Standard 6, chapter number 3, whole number, playing with numbers. Exercise number 3.2. Question number first हम start कर रहे हैं. Exercise number 3.2 का question number 1, chapter number playing with numbers. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. थोड़ा लंबा चैप्टर है बट ध्यान से आप समझोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे और चैप्टर बहुत ही इजी है. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है. व्हाट इज द सम ऑफ द एनी टू ऑड नंबर्स. व्हाट इज द सम ऑफ टू एनी ऑड नंबर्स. फर्स्ट है यहां पे ऑड नंबर्स. कोई भी दो ऑड नंबर है उसका सम करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा वो आपको फाइंड करना है. फर्स्ट नंबर लेते हैं. कोई भी नंबर आप ले सकते हो. फर्स्ट नंबर के लिए सपोज दिया है सेकंड ऑड नंबर दिया था. अभी आप पूछोगे सर ऑड नंबर क्या है इवन नंबर क्या है तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करा देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर तो ऑड नंबर मतलब कि 1 3 5 7 9 11 30 वो सब नंबर्स कैसे है ऑड नंबर. तो इवन नंबर मतलब क्या 2 है 4 है 6 8 आफ्टर दैट 10 12 this all are even number right. So odd number हमने लिया 3 plus 5 दोनों odd number है. दोनों का एडिशन किया आंसर आया आपका 8 मतलब कि वो कैसा नंबर है इवन नंबर है. सो odd नंबर का एडिशन करोगे तो हमें मिलेगा इवन नंबर. क्या मिलेगा इवन नंबर मिलेगा बराबर. कोई भी दो ऑड नंबर का एडिशन क्या आएगा स्टूडेंट इवन नंबर्स. दूसरा है इवन नंबर. इवन नंबर का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इवन नंबर्स. इवन नंबर्स का एडिशन करो तो क्या मिलता है. फर्स्ट इवन नंबर लेते हैं 6. दूसरा इवन नंबर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं 4. दूसरा लेते हैं 6. बहुत सारे और इवन नंबर्स एडिशन करो आंसर मिलेगा 10. वो भी कैसा नंबर है इवन नंबर है बराबर ना. मतलब कि कोई भी दो ऑड नंबर हो या फिर कोई भी दो इवन नंबर एडिशन आप करोगे तो आपको ऑलवेज इवन नंबर ही मिलेगा राइट ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको चेक करना है. द सम ऑफ 3 odd numbers is even. The sum of 3 odd numbers is even. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द सम ऑफ 3 odd numbers. कोई भी 3 odd नंबर है उसका सम करो तो आपको इवन नंबर मिलेगा. चेक कर लेने का क्या करोगे आप चेक कर लोगे एग्जांपल लेके. फर्स्ट ऑड नंबर आपने लिया 1 सेकंड लिया 3 थर्ड लिया 5. तीनों तीन ऑड नंबर है. एडिशन करो 5 + 3 8 8 + 1 9. कैसा नंबर मिला 9. 9 कैसा नंबर है भाई 9 है आपका ऑड नंबर. यहाँ पे क्या लिखा है 3 ऑड नंबर है उसका एडिशन इवन नंबर मिलेगा. तो ये तो गलत बात है. यहाँ पे 9 आ रहा है 3 ऑड नंबर का एडिशन ऑड नंबर ही मिल रहा है. सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे. मतलब आपको एग्जांपल लिखना हो तो आप एग्जांपल भी लिख सकते हो. क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन ए करके स्टेटमेंट लिखो उसके बाद लिखो फॉल्स बराबर. क्वेश्चन के साथ आंसर लिखने हैं आपको. द सम ऑफ द टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर. द सम ऑफ टू ऑड नंबर. दो ऑड नंबर लिए हमने 1 + 3 एक नंबर इवन ले लेते हैं 4 एडिशन 4 1 + 3 4 4 + 4 8. दो ऑड नंबर लिए एक इवन नंबर लिया तीनों का एडिशन किया इवन नंबर मिला हमें. यहाँ पे क्या लिखा है द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर्स. क्या मिलेगा आपको इवन नंबर इज इवन. आंसर लिखा है इवन तो यस इवन ही आ रहा है. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ट्रू लिखेंगे. मतलब ऐसे आपको एग्जांपल लेके चेक करना है. कोई भी नंबर्स इसमें आप ले सकते हो. आपको ट्रू और फॉल्स रखने नहीं है बराबर समझ के करने हैं. अदरवाइज यहाँ पे ए से लेके जे तक के क्वेश्चन से आप कैसे याद रखोगे बराबर ना. कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आपके लिए क्वेश्चन सारे इजी हो जाएंगे
और आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली ऐसे एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट को याद रख के आप इजीली कोई भी क्वेश्चन के आंसर बता पाओगे, बराबर। सी है, सी में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ओड नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ओड नंबर इज ऑड। कोई भी थ्री नंबर्स है, उस ऑड नंबर है, उसका प्रोडक्ट करो तो ऑड आएगा, ऐसा आपको गिवन है। चेक कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय तीन ऑड नंबर है, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, बराबर ना, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, आंसर आया आपका 15, मतलब कि ऑड नंबर आया, बराबर ना। तो इसमें आंसर में क्या लिखोगे आप, आंसर में क्या लिखोगे, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आएगा इसमें ट्रू, सही है। कोई भी तीन ऑड नंबर है उससे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा आपको। बी है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड, मतलब कि कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो तो उसका क्वोशंट मतलब कि आंसर आएगा वो आएगा ऑलवेज ऑड आएगा। देख लेते हैं, कोई भी एक इवन नंबर ले लो, यहाँ पे स्टेटमेंट का आंसर आएगा 2 में 2 का कैसे करना होगा, आपको एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एक नंबर लिया 18, वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करो, सो 2 9 जा 18, यहाँ पे 0, इसको कहते हैं हम क्वोशंट। जो आंसर आता है ऊपर उसको हम कह सकते हैं क्वोशंट, नीचे जो बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। ये क्वेश्चन कैसा है, 9 है, 9 कैसा है, ऑड है, तो ऑड है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, बराबर ना। ए बी सी में क्या लिखा हुआ है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड है, तो वो स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, प्राइम नंबर सबसे पहले क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स ना हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर में 2 भी आता है, क्योंकि 2 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते, 2 1 जा 2, मतलब एक फैक्टर होता है 1 तो दूसरा फैक्टर होता है 2, मतलब ओनली 2 फैक्टर होते हैं 2 के। तो 2 प्राइम नंबर है बट वो इवन नंबर भी है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, सारे प्राइम नंबर ऑड है, तो गलत है। सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं है, 2 है वो इवन भी है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स। रीजन में क्या लिखेंगे, 2 is even number, 2 is even, 2 is even number। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, रीजन है, वो आपको नेसेसरी नहीं है, बट आप जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने बैठे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे, इसके लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, बराबर। ए बी सी डी है, एंड में क्या लिखा है, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर के एक भी फैक्टर्स नहीं होते, डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, तो वो तो गलत है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। इसमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, कोई भी 2 प्राइम नंबर है उसका एडिशन करोगे तो ऑलवेज वो इवन आएगा, तो वो गलत है। 2 प्राइम नंबर लेते हैं, एक प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर है, ओनली 2 ही फैक्टर्स है, दूसरा प्राइम नंबर 3 है, दोनों का एडिशन 5 आएगा, और वो कैसा है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे फॉल्स। ये फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर है उसका एडिशन करो तो इवन नंबर ही आएगा। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन नहीं कह सकते, यस इवन हो सकते हैं पर सभी इवन नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का एडिशन किया तो 5 आया, 5 कैसा है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे लिखा है इवन, तो रॉन्ग है, फॉल्स लिखा इसलिए हमने। एच में क्या है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू।
क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आई में हमें गिवन है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सारे इवन नंबर्स है, सारे जो इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। सो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट मतलब कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स निकल के आते हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, बराबर। और यहाँ पे क्या लिखा है? सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर में आएंगे। सारे तो जो इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर में नहीं आएंगे, बिकॉज जो 2 है वो 2 कंपोजिट नंबर नहीं है बट इवन नंबर है, बराबर। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। स्टेटमेंट होगा फॉल्स बिकॉज 2 कैसा है? कंपोजिट नंबर नहीं है, बराबर ना। लास्ट फिलर और दो कॉल से समझते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी 2 इवन नंबर है उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ऑलवेज इवन नंबर मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं हम, एग्जांपल लेंगे। कोई भी 2 नंबर ले लो आप, 2 ले लो वो भी इवन है, 4 ले लो वो भी इवन है, प्रोडक्ट आएगा 2 4 है। दूसरा नंबर ट्राई कर सकते हो आप 8 और 2 तो 16, वो भी कैसा है? इवन है। ये स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू है, बराबर। ऐसे आप एग्जांपल भी लिखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? द नंबर्स 30 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 30 और 31 दोनों नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर है। both this number have same digit 1 and 3। दोनों नंबर में 1 और 3 दोनों सेम डिजिट है, बट क्या है? 1 3 में 1 पहले है 3 बाद में है। 3 1 में क्या है? 3 पहले है 1 बाद में है। दोनों नंबर्स में क्या है? 1 और 3 कॉमन है। सो ए से आपको प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं 100 तक। सो आप देखो ऐसा एग्जांपल में आपको दूसरा बताओ तो कौन सा हो सकता है? 13 एंड 71, बराबर ना। 13 एंड 71। 13 कैसा है? प्राइम नंबर है। 71 कैसा है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब कि क्या? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। आप वही पे भी नोटबुक में रफ में लिख सकते हो ऐसा, या फिर पेन में भी लिख सकते हैं। द नंबर अ नंबर which have only 2 factors, बराबर। numbers which have only 2 factors is known as a prime number, बराबर। लिख सकते हो आप ऐसा 17 और 71। 17 और 71 कैसे है? दोनों प्राइम नंबर है। और यहाँ पे 1 भी है 7 भी है, यहाँ पे भी ऐसा 7 भी है 1 भी है, दोनों इंटरचेंज है, बराबर ना। दूसरा एग्जांपल में लिखा था आपको 37 एंड 73। तीसरा एग्जांपल लिखा था वो 79 97। सभी कैसे हैं? दोनों प्राइम नंबर है और दोनों में नंबर इंटरचेंज है। 37 73 78 97, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक को साथ में रखना है आपको, तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, उसके बाद ही लिखना है। Write down separately the prime number and composite number less than 20. Less than 20 प्राइम नंबर भी लिखो, कंपोजिट नंबर भी लिखो, बराबर। तो लिखते हैं, चलो सबसे पहला लिखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। बिकॉज 9 के फैक्टर्स होंगे 1 होगा 3 होगा 9 होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे या फिर 3 9 होता है, बराबर। तो 9 नहीं होगा 11 होगा। इसके बाद 11 के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? 13। 15 नहीं होगा तो 3% कितने होता है? 17 होगा और 19 होगा।
आगे भी हो सकता है बट यहाँ पे लेस देन 20 का, इसके लिए हम 90 30 लिखेंगे। 20 है वो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है। 1 है वो कैसा नंबर है? आप बोलोगे सर आपने 1 तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो 1 है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। वे कंपोजिट नंबर लिखता है, तो कंपोजिट नंबर में कौन से आएंगे? 2 3 यहाँ पे आ गया है। सिंपल आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे जो लिखे हैं उसके सिवा के नंबर्स लिख दो, तो वो हो गया आपके कंपोजिट नंबर। पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, 1 यहाँ पे नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, यहाँ पे 8 नहीं लिखा तो 8 लिख दो, 10 नहीं लिखा तो 10 लिख दो, 9 लिख दो, 11 12 लिख दो, यहाँ पे 11 भी यहाँ पे है, 14 15 16 17 16 लिख दो, 17 यहाँ पे है, 18 लिख दो और 20 लिख दो। That's all are composite number। बराबर। आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है हमें? Write what is the greatest prime number between 1 and 10? Greatest prime number between 1 and 10। ध्यान से समझो। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हमें बोला है तो 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। 1 और 10 के बीच में तो 9 नहीं है। 8 प्राइम नंबर है? नहीं है। 7 है तो यस है। तो 7 है वो कैसा प्राइम नंबर है? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। किसके बीच में? 1 और 10 के बीच का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है वो 7 है। बराबर। Express the following as the sum of two odd primes। दो odd primes के सम के रूप में ये सारे क्वेश्चंस को लिखना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 44। तो क्या लिख सकते हैं हम? 41 प्लस 3 44 है ना स्टूडेंट्स? तो 44 को क्या लिख सकते हैं? 41 प्लस 3। ध्यान से समझो। 41 है वो भी ऑड है, 3 है वो भी ऑड है, 41 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो 44 को हमें दो ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना था, हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 36 है तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 31 प्लस 5। 31 प्लस 5। नेक्स्ट है 24। 24 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 19 प्लस 5। बराबर ना? 19 प्लस 5। 19 देखो प्राइम है, ऑड है, 12 है वो भी प्राइम है, ऑड है, दोनों का एडिशन करो 25 24 आ रहा है। बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सो 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं? 13 प्लस 5। 13 है वो भी प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है। 5 है वो भी प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है। दोनों नंबर्स कैसे हैं? दोनों नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं तो 18 हो रहा है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 को समझो। Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। 3 पेयर्स आपको प्राइम नंबर्स की लेनी है जिसका डिफरेंस 2 आए। बराबर। तो फर्स्ट पेयर हम लेते हैं। फर्स्ट पेयर क्या होगी? तो स्टूडेंट्स 3 एंड 5, दोनों का डिफरेंस 5 - 3 2 आएगा। राइट। दूसरी पेयर लेते हैं हम 5 एंड 7। तो तीसरी पेयर हम लेंगे 11 एंड 13।
सब में डिफरेंस क्या आता है? 2 आ रहा है बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, each of the following numbers are prime numbers। यहाँ से इसमें टोटल 4 नंबर्स क्वेश्चन हमें गिवन है, उसमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर है और कौन से नंबर नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो यहाँ पे 23 है तो यस 23 प्राइम नंबर है, बिकॉज इसके दूसरे कोई भी फैक्टर्स होंगे नहीं। दूसरा 51 है तो 51 प्राइम नंबर है कि नहीं सोचो। यस 51 प्राइम नंबर नहीं होगा, बराबर 51 प्राइम नंबर नहीं होगा। 37 प्राइम नंबर है तो यस 37 प्राइम नंबर है, बराबर ना, बिकॉज 37 कोई भी टेबल में आता नहीं है, बराबर राइट ना। 26 की बात करें तो 26 तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 30 के टेबल में आता है। तो ये दोनों नंबर ए और सी दोनों नंबर कैसे होंगे? प्राइम नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं हमें? राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर मतलब कि कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ में आते हो, बराबर। कंपोजिट नंबर मतलब कि जिसके फैक्टर्स निकलते हो, और दूसरा क्या लिखा है? लेस देन 100 मतलब कि 100 से छोटे हो। 3 कंडीशन यहाँ पे हमें बताई है, ध्यान से समझो। सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम, और ऐसा भी होना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई भी प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए, बराबर ना। तो यहाँ पे 4 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 7 कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ आने वाले नंबर हमें चाहिए, बराबर। तो कैसे नंबर चाहिए? कंपोजिट नंबर चाहिए, सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन है 100 से स्मॉलर होने चाहिए और उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए। तो वैसे नंबर्स में आपको लिखा था 90, 91, 92, 93, 94, 95, 1 2 3 4 5 6 और 7 96 5 and 96। सो 90 से लेके 96 तक के नंबर्स ऐसे नंबर्स है कि जो कंपोजिट नंबर है, कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ आते हैं। उसके बाद 100 से स्मॉलर है, 100 से स्मॉलर भी है, और इस सभी नंबर्स के बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स अपना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ द 3 ओड प्राइम्स। 3 ओड प्राइम्स नंबर्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है सारे नंबर्स को। तो इसमें से फर्स्ट नंबर है आपका 21। तो 21 को 3 + 5 आपका 8 में कितना ऐड करेंगे तो 21 आएगा। 30 ऐड कर देंगे तो 39 आएगा। सेकंड ऑप्शन है आपका 31। सो 31 कैसे होगा? 3 + 5 + 23 कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 53। सो 13 + 17 + 23 और उसके बाद है 61। 61 कैसे आता है स्टूडेंट्स? 7 + 30 20 हो गया। 20 में कितने ऐड करेंगे तो 61 आएगा? यस 40। ओके 41 20 है, 20 में 41 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा। हमने क्या किया है, ये जो नंबर्स है उसको 3 नंबर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और तीनों नंबर्स कैसे है ऑड प्राइम नंबर है वो आप चेक कर सकते हो, बराबर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है? राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। 5 पेयर्स कितनी है प्राइम नंबर्स की, और वो भी कैसी? लेस देन 20 whose sum is divisible by 5, जिसका सम 5 से डिविजिबल हो, बराबर। तो 2 and 3 फर्स्ट पेयर है। सेकंड पेयर हम लिखेंगे 2 and 13। थर्ड पेयर हम लिखेंगे 3 and 17। फोर्थ पेयर लिखेंगे 7 और 13।
फिफ्थ पे लिखेंगे 11 and 19 चेक कर लो यहाँ पे 2 + 3 5 5 या 5 से डिविजिबल है 5 के टेबल में जो भी नंबर्स आए वो 5 से डिविजिबल है 2 + 13 15 15 को 5 के टेबल में आता है मतलब कि डिविजिबल है 3 + 17 20 20 भी 5 के टेबल में आता है 7 + 13 20 वो भी आता है 5 के टेबल में 11 + 19 30 वो भी 5 के टेबल में आता है मतलब कि यहाँ पे जो सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं वो सारे 5 से डिविजिबल है मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सीखेंगे जिसमें फिलअप्स को देखेंगे उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 को करेंगे जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को पढ़ेंगे और उसके बेस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बराबर तब तक ये वीडियो को अच्छे से पूरा देखो कॉन्सेप्ट को समझो नोटबुक में लिखो और प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है होमवर्क बुक में भी लिखो राइट।